में ब्रज के बंदरों को मारने की घटना के बाद साधु संतों में आक्रोश है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता ऋतिक अग्रवाल पहुंचे, जहां उन्होंने साधु संत व समाज सेवियों से इस प्रकरण पर बातचीत की। गोवर्धन में हुई कई बंदरों की हत्या को लेकर के इस समय मौजूद है वृंदावन में। हमारे साथ मौजूद है जमुना दास ब्रजवासी जी, जो कि निरंतर आप देखते हैं कि बानर सेवा, जीव सेवा, जंतु सेवा एवं मानव सेवा भी करते हैं। आइए इनसे जानते हैं इस घटना को लेकर के इनका क्या नजरिया है। जी महाराज जी, जैसा कि अभी आपने हाल ही में देखा है, गोवर्धन में कई दर्जन बंदरों की हत्या कर दी गई है एयर गन के माध्यम से, और आप निरंतर जीवों की सेवा भी करते हैं, बानर सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, तो आपका क्या नजरिया है इस घटना को लेकर के? मेरा तो यही कहना है कि बानर सेवा है, जीव सेवा है, ये सब भगवान के दास है महाराज। ब्रजमंडल में इनने जन्म लिया है, ऐसी इनकी करुणा, ऐसी इन पर कृपा। श्री राधा रानी ने, श्री गिरिराज धरण गोवर्धन नाथ ने इनके ऊपर कृपा की, तब इनका जन्म ब्रजमंडल में हुआ। बंदर का कर्तव्य क्या? उत्पात करना। वह तो अब देखे होंगे कि हनुमान जी महाराज पूरे बाग बगीचा उजाड़ आए। अब उनको ये थोड़ी है कि वो नुकसान कर रहे हैं, आपका कोई आप उससे सही अपना सही आप ये करिए कि व्यवस्था बनाइए कि आपका वो नुकसान ना करे, तो उसकी व्यवस्था आप कर दीजिए। परंतु किसी का जीवन खत्म करना ये बहुत बड़ा अनर्थ है। और जिसमें कि आप साधु है, संत है, मैं किसी संत की बुराई नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं ब्रजवासी बालक हूँ। हम रोज नित्य ठाकुर जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से रात्रि को 12 बजे से 1 बजे तक, 1:30 बजे तक बानर बहुत सेवा करते हैं। हजारों बंदरों को भोजन महाप्रसाद की कृपा राधा रानी की, यमुना महारानी की कृपा से प्राप्त होती है। परंतु ऐसा सौभाग्य हमारा नहीं है कि हम किसी का जीवन ले लें। देखो, जीव जंतु की सेवा हमारी परंपरा में, स्वामी जी तटीय स्थान स्वामी जी परंपराओं में, कि स्वामी जी साफ कह रहे हैं कि जीव की सेवा करो। भगवान ने आपका धन दिया है तो आप खूब मोर पंछी दाना चुगाओ। वृंदावन में तो उससे भी, गिरिराज जी से भी अधिक बंदर है, तो क्या हमारे ब्रजवासी से वृंदावन धाम में किसी ने बंदरों को मारा थोड़ी है? ऐसे थोड़ी है। हम व्यवस्था कर देते हैं, उनको पकड़वा लेते हैं, दूसरी जगह भिजवाते हैं, पर हमको जीवन किसी का लेने में हमारा राइट नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। इस समय हमारे साथ मौजूद है माँ ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान से हरिओम जी। आइए इनसे जानते हैं कि इस घटना को लेकर के क्या इनकी राय है। जी महाराज जी, जो अभी हाल ही में आपने देखा है गोवर्धन में जो बानर हत्या हुई है, क्या कहेंगे? ये ब्रज क्षेत्र है, ये हमारे ठाकुर जी की, राधा रानी की हृदय स्थली कहा जाता है। और यहाँ पर जो भी जीव मात्र हैं, विशेष रूप से तो हमारी गौ माता जो हमारे इष्ट की भी इष्ट है, बाकी जो भी यहाँ के मोर, पपीहा, बंदर, कुत्ता, कोई भी जीव हो, यहाँ का जीव मात्र पूजनीय है। यहाँ के बंदरों को भी संतों की तुलना दी जाती है, ऐसा यहाँ का महत्व है। और यहाँ डाल डाल पर जब वो बंदर किलोल करते हैं तो हरि भक्तों के हृदय में अलग आनंद होता है। क्योंकि अब ये वृंदावन से बिल्डिंग बनाने का संकल्प ले लिया और धीरे 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 पूरे वृंदावन का स्वरूप बर्बाद कर दिया। अभी की स्थिति में जो घटना सामने आई है, इससे हृदय बहुत द्रवित है। और एक तरीके से जैसे एक मनुष्य की हत्या का अपराध होता है, धारा 302 लगाई जाती है, मेरे हिसाब से तो उससे भी ज्यादा जघन्य अपराध किया है। क्योंकि मनुष्य अपनी पीड़ा बोल के बता सकता है, उसके परिजन अपनी पीड़ा बोल के बता सकते हैं, पर जिस व्यक्ति ने हृदय से उसके लिए बहुत बुरा निकलता है, जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया है, बहुत ही घृणित कार्य है और इसके लिए उसको भरपूर मात्रा में सजा देनी चाहिए। शासन को, प्रशासन को इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए। ये पूरा ब्रज क्षेत्र इन जीवों का है, बंदरों का है, गौ माता का है, और इनमें, इस ब्रज क्षेत्र में इनको विचरण करने का भरपूर अधिकार है। पार्षद जी, अभी हाल ही में देखा गया गोवर्धन में जो बानर हत्या हुई है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ये बहुत गलत है। बंदरों की हत्या इस प्रकार से जो की है, निर्मम हत्या, ये नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम तो मानते हैं जीव, किसी भी जीव की हत्या करना हमारे धर्म में नहीं है और हमारे जहन में भी नहीं है। हम ये कभी नहीं चाहते किसी जीव की हत्या हो, सबको जीने का अधिकार है। हाँ, बंदरों का वृंदावन में थोड़ा बहुत उत्पात रहता है, तो उसके लिए नगर निगम के माध्यम से बंदरों को यहाँ से पकड़ कर दूसरी जगह छोड़ा जाता है। तो उससे ये है कि यहाँ से बंदरों की थोड़ी सी, जितनी भी उनका बहुतायत है, थोड़ा कम हो। लेकिन मारना ये बहुत घोर निंदनीय है, इसकी हम बहुत कड़े शब्दों में
निंदा करते हैं, ये बहुत गलत है। पार्षद जी, जैसा कि एक ये भी देखा जाता है वृंदावन में भी बंदर हैं, कई आतंकी और कई स्वयंसेवी संस्थाएं, निगम या अन्य व्यक्तियों द्वारा बानर सेवा भी की जाती है, लेकिन वहीं ब्रज का एक हिस्सा गोवर्धन भी है जहां ऐसी घटना की जाती है। ये जिसने भी की है बहुत गलत घटना है, मैंने पहले भी कहा, और हम इसको हम चाहते ही नहीं ऐसा हो। ठीक है, अगर कहीं परेशानी है, कुछ है, तो जैसे हमारे मथुरा वृंदावन में पूर्व में भी नगर निगम के द्वारा बंदरों को ऐसे पकड़ के दूसरी जगह छोड़ा गया है, तो वहाँ पे भी जैसे गोवर्धन पंचायत है, वो भी एक अपना इस तरीके का प्रकल्प चला सकती है, और जिसके माध्यम से वहाँ से बंदरों को दूर करा जा सकता है। या कोई भी चीज़ से, कुत्ते हैं जैसे, या कुत्तों से भी प्रॉब्लम होती है, तो उसका ये मतलब नहीं है कुत्तों को मारा जाए, उसको दूसरी जगह ले जाकर शिफ्ट किया जाए। ये एक उसका एक विकल्प है, और ये होना भी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है पूज्य श्री गंगा जी वाले बाबा, आइए इनसे जानते हैं। महाराज जी, जो अभी हाल ही में देखा है गोवर्धन में जो जीव हत्या हुई है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? हाँ, अभी ब्रजवासियों से सुना है कि गोवर्धन में हमारे जो बंदर स्वरूप में ब्रजवासी वास कर रहे हैं, उनकी जान को क्षति हुई है। ये अच्छी बात नहीं है, और ये इतना बड़ा विषय है कि ये ठाकुर जी को इसका निर्णय लेना चाहिए। श्री वृंदावन धाम की पहचान, ब्रज की पहचान, हमारे बंदर, यहाँ बंदर नहीं होंगे तो वृंदावन की पहचान कैसे होगी, ब्रज की पहचान कैसे होगी? बा से ब्रज है तो बा से बंदर भी है, इसलिए हमें बंदरों को संज्ञान में रखना चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। अगर किसी से ये कृत्य हुआ है तो ठाकुर जी उसे दंड तो देंगे। अब ये सामने तो अभी सुना नहीं किसी का नाम आया हो, पर ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। और यमुना मैया सबको सद्बुद्धि दे, आगे भी ऐसे कोई गलती ना करे। ये वृंदावन और ब्रज की पहचान तो बंदरों से ही है। अगर यहाँ वन नहीं होंगे और बंदर नहीं होंगे तो फिर वृंदावन में क्या देखने आएंगे? बंदरों से हमारे ब्रज की शोभा है, और हनुमान जी का ही स्वरूप बंदरों को माना गया है, क्योंकि हनुमान जी के बाद बंदरों को ही, हनुमान जी को मान करके सभी उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। मंगल शनिवार को फलों का भोग लगाते हैं, सभी चना है, केला है, सब खिलाते हैं। वृंदावन की परिक्रमा में जितने भी बंदर हैं, बाहर से भगत लोग आते हैं, परिक्रमा जितने भी लगाते हैं, सब लोग चना केला सब खिलाते हैं उनको, हनुमान जी का स्वरूप मान करके। तो ये घोर निंदा इसकी करते हैं हम। ऐसा होने से एक कोई भी घटना हो सकती है, इसकी भी हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इस युग में केवल हनुमान जी ही हमारा जो देवता स्वरूप में है। हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं चारों युगों में, और उन्हीं के स्वरूप बंदरों को माना गया है। तो ये बहुत ही गलत हुआ है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं, और इसका दंड जरूर उनको मिलना चाहिए जिसने भी ये कार्य किया है। हमारे साथ रहे तमाम ब्रजवासी और भक्त जिन्होंने इस घटना को बहुत ही निंदनीय बताया एवं इस घटना पर बहुत ही दुख व्यक्त किया। मैं, जो भी हमारे दर्शक समाचार 24 न्यूज चैनल देख रहे हैं, मैं ऋतिक अग्रवाल आप सभी से केवल इतनी ही निवेदन करता हूं कि प्लीज कृपया जीव हत्या ना करें। अगर आप इनको भोजन ना दे सकें तो कम से कम इनकी हत्या ना करें। और हम ब्रजवासियों को चाहिए कि आगे से बढ़े, इन जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करें। हमारी गौ माता है, बानर है, और अभी हाल ही में आप देख रहे हैं गर्मी का समय बढ़ता जा रहा है, तो आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा अपने अपने घरों की छत पे एक छोटे बर्तन में जल भर के रखें, जिससे पशु पंछी आके जल पी सके, एवं अपने अपने घरों के बाहर एक पतीले में गौ माता के लिए, बानरों के लिए जल रखें। जैसे गर्मियों में हम लोगों को जल चाहिए, ऐसे इन जीवों को भी जल चाहिए होता है, इनमें भी प्राण होते हैं। चलिए, मैं आपके साथ विदा लेता हूं। मैं ऋतिक अग्रवाल, समाचार 24।